15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। इन पंक्तियों को सुनते ही आपको कवि का नाम शायद याद आ गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं कवि विचारक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज हम यहाँ कीर्ति शेष कवि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी श्रृंखला में मैं अनेक कवियों को, बाल कवियों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कवि की कविता संग्रह मेरी 51 कविताओं से ये नन्हे कवि कुछ पुष्प चुनकर लाए हैं। आप सभी का ध्यान चाहूंगी। सर्वप्रथम इसी श्रृंखला में मैं अंश जेठलिया, जो कि कक्षा 7वीं से हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और कवि का परिचय एक बार आपके सामने प्रस्तुत करें। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ अंश जेठलिया का। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इनके माता पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी था। ये भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री भी रहे। वे हिंदी के कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे। वे ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत ही कविताएं लिखी, जैसे अब अनंत में अटल ठन गई। लखनऊ के लिए उन्होंने संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक जब उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से ग्रस्त था, तब वह राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प किया। आजीवन अविवाहित रहने के संकल्प करने के कारण लोग उन्हें भीष्म पितामह भी कहते थे। 2005 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 16 अगस्त 2018 को एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। थैंक यू। बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त परिचय भी आपके सामने अंश जेठलिया ने प्रस्तुत किया। अब मैं नन्ही कवित्री के रूप में आमंत्रित करती हूँ कनिष्का सोलंकी को, जो कक्षा 6ठी से हैं। तो जोरदार तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। कनिष्का सोलंकी। मैं कनिष्का सोलंकी आज आप सभी के सामने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उनकी कविता का शीर्षक है गीत नहीं गाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। अब परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने लिखा और बोला, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीरे व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। शाबाश कनिष्का, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। और अब आपके सामने मैं उपस्थित कर रही हूँ उन्नति गुलाबानी को, जो 4ठी कक्षा की छात्रा हैं। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है उन्नति गुलाबानी। मेरी कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा।
बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से रूदने में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। तो ये थी नन्ही कवियत्री उन्नति गुलाबानी। और अब मैं इनसे भी छोटी एक और कवियत्री को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता प्रस्तुत करेंगी, आयुषी अग्रवाल। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी चार, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हम, शस्त्रत आघातों को साकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। मुझे लगता है अब आपकी सांसें थम गई होगी। अपनी सांसों को थोड़ी देर और थाम कर रखिए, क्योंकि अब जिन्हें मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ वो बहुत ही छोटे और बहुत मासूम से एक कलाकार हैं, कवि के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, अद्वित भंडारी, जो कक्षा तीसरी से हैं। तो जोरदार तालियां अद्वित भंडारी के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है सूरज तो फिर भी उगेगा, सूरज तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरे बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें हर मौसम में नहीं मिलेगी, हर मौसम में नहीं मिलेगी। धन्यवाद। सकारात्मक सोच की एक छोटी सी कविता छोटे से कवि ने आपके सामने भी प्रस्तुत की। अब मैं जो अगले कवि के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ वो है अथर्व भंडारी, जो कक्षा 7वीं से हैं। तो लीजिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक बार अथर्व भंडारी का। मेरी कविता का शीर्षक है मौत से ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कुछ से क्या डरूं, लौट कर आऊँगा कुछ से क्या डरूं, तू दबे पाँव चोरी छिपे ना, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। धन्यवाद। मौत से ठन गई, यह बहुत प्रसिद्ध कविता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अब इसी कड़ी में अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ छोटी सी नन्ही सी कलाकार और बहुत सुंदर कवित्री। देखिए इनकी बहुत सुंदर कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं भव्या भावनानी को। मेरी कविता का शीर्षक है कौरव कौन कौन पांडव। कौरव कौन कौन पांडव तेरा सवाल है, कौरव कौन कौन पांडव तेरा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है, बिना कृष्ण के आज महाभारत होना, बिना कृष्ण के आज महाभारत होना, कोई राजा बने रंग को तो रोना, कोई राजा बने रंग को तो रोना। थैंक यू। तो देखा आपने नन्ही कवित्री के द्वारा कितनी सुंदर कविता आपके सामने प्रस्तुत की गई। अब अगली कवित्री के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अनुश्री अग्रवाल को, जो चतुर्थी कक्षा की छात्रा हैं। तो अनुश्री अग्रवाल के लिए मैं चाहूंगी कि आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है दूध में दरार पड़ गई। खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया,
भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यथित सी बितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से बैर, अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुद खुशी का रास्ता, तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। थैंक यू। दूध में दरार पड़ गई। अभी आपने देखा कि अनुश्री अग्रवाल ने जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत की, बहुत ही चिंतन का विषय है और एक प्रश्न हमारे सामने छूटता है। तो देखिए, ये छोटे छोटे जो कलाकार हैं, नन्हे कवि, कवियत्री के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं, तो ये कितने अच्छी तरीके से अपनी बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगली और छोटी कवियत्री के रूप में मैं द्विजा शोभावत को आमंत्रित करती हूँ, जो 3rd क्लास से हैं, और वो आए और अपनी कविता पाठ करें। द्विजा शोभावत, सॉरी। धमकी जिहाद नारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे या मत समझो, हमलों से अत्याचारों से भारत का शीश झुका लोगे या मत समझो, हमलों से अत्याचारों से भारत का शीश झुका लोगे या मत समझो। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। तुम दबे पाँव चोरी छुपे ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। भारत माता की जय। शाबाश दिविजा, बहुत सुंदर आपकी कविता रही। और मैं जो अगले कवियत्री को आमंत्रित कर रही हूँ वो शुभी शोभावत हैं, जो कक्षा 4th से हैं। तो शुभी शोभावत के लिए जोरदार तालियां। और लीजिए, मैं माइक अब उनके हवाले कर रही हूँ। शुभी शोभावत। मेरी कविता का शीर्षक है आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। भरी दोपहरी में भी अंधियारा, भरी दोपहरी में भी अंधियारा, सूरज परछाई से आरा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती। आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वह तत्र मान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जला, आओ फिर से दिया जला। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्न ने घेरा, अपनों के विघ्न ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधि हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। धन्यवाद।